जय शिव शक्ति, जय महाकाल। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, उसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके लिए रीडिंग लाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी मेडिटेशन के बाद मुझे अगर समझ आती है या इंट्यूशन होता है वो मैं रीडिंग आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ। अपना नाम लीजिए 3 बार, मैं भी ऊपर वाले का नाम लेके आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मेरी लाइफ व्यूवर्स की लाइफ के बारे में बताइए। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेफुलनेस कार्ड्स, मिक्स कार्ड्स आए हैं। प्लेफुलनेस, कोई तो बहुत खुश होकर अपने जीवन को आगे व्यतीत करना चाहता है क्योंकि उनको ये समझ आ गई है कि जीवन में कुछ नहीं रखा। शायद कुछ उन्होंने ऐसा देखा या सुना है जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। देखिए, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप एक अच्छे और सच्चे मार्ग पर लगातार चल रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो आपको आहत करते हैं, जो आपकी बातों से जलते हैं, आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं। उन्होंने मतलब आप आगे बढ़ते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपके सामने दूसरा चेहरा लेके आते हैं और ये दिखाते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपकी प्रोग्रेस से वो बहुत खुश हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके लिए नकारात्मक क्रियाएं करते हैं, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते हैं, बिल्कुल खुश नहीं होते अगर आपकी प्रोग्रेस होती है तो। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, ऐसे लोगों को परखने की समझ भी आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जीवन के उससे उस दौर से गुजर रहे हैं जब आपने बहुत सारे दुख, तकलीफ और कष्टों को झेला है। ठीक है, तो आपके अंदर मैच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है। ऊपर डिवाइन पास के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को आप जाने दीजिए। आपको दुख और तकलीफ आ रहे हैं तो आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि कब, कहाँ, किससे कैसे मिलना है ये सब हमारे बचपन में हम सब साथ लेके आते हैं। जब हम जन्म लेते हैं ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण होता है। आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से आहत होके अपने आप को कष्ट मत दीजिए, अपनी आत्मा को कष्ट मत दीजिए, आहत बिल्कुल भी मत होइए। कुछ लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को अकेले अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी बातों को, दुख को, कष्ट को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए उससे क्या होता है, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, फिर तकलीफ किसे होगी, हमें। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि ऐसे लोगों को आप जाने दीजिए, लेटिंग गो करिए। ठीक है, अगर आपको पता भी लगता है कि किसी ने कुछ कह दिया है तो जाने दीजिए उसको, क्योंकि ये आपकी सहृदयता की निशानी है। उन लोगों पर ध्यान नहीं देना, खुद की आत्मा को नहीं सताना। जैसे एक पत्थर को जब छैनी हथौड़ों की मार पड़ती है तब वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में तैयार होता है। अगर हमें ईश्वर की मूर्ति भी बनानी है तब भी उस पत्थर को छैनी और हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है और फिर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाके वो उसमें ईश्वर का वास मानते हैं और हम पूजा करते हैं। इसी तरह से दुख और सुख वही छैनी और हथौड़े हैं जो हम पर पड़ते हैं, हम आहत होते हैं। लेकिन आपको पता है कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक है ना। तो अब आप वो कुंदन बन चुके हैं, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो परेशानी आपको होगी। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। अंतरात्मा की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती, वो जो कहे वो आपको करना है। और आपके अंदर ऐसी अवेयरनेस लाई जा रही है, आपका जो ब्रेन सिस्टम है, आपका जो हार्ट का सिस्टम है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को चेंज किया जा रहा है दिव्य शक्तियों के द्वारा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने हमेशा सबका अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, दुख दर्द में सबके शामिल हुए हैं। लेकिन आपको ये हिदायत दी जा रही है कि आप हमेशा इसी तरह अच्छे रास्ते पे चलते रहिए, अपना व्यवहार अच्छा कीजिए और जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। और एक उपाय मैं आपको और बता दे रही हूँ कि आप हर पूर्णिमा को कुछ ना कुछ दान अवश्य किया कीजिए। बाकी ईश्वर और शिव शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करें। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।